हेलो दोस्तों, ये रिश्ता क्या कहलाता है स्टार प्लस के मोस्ट पॉपुलर शो में आपको दिखाया जाएगा। नायरा जो होती हैं वो उस औरत से मिलने की बात कहती हैं, नेगी जिसे कहती है कि मुझे उन औरत से मिलना है जो हमारे ट्रस्ट के लिए पैसे देना चाहते हैं, जो हमारे अनाथ आश्रम के लिए पैसे देना चाहते हैं। तभी वो कहते हैं कि उनका भी फ़ोन आया है, वो दावत कर रही हैं। एक पूजा है बहुत बड़ी जिसमें उन्होंने कहा है कि अनाथ जितने भी बच्चे हैं सबको लेके आना है। उधर नायरा के घर पर भी पूजा हो रही होती है। नक्श होते हैं वो अपने पापा से कहते हैं कि पापा प्लीज़ मेरी हेल्प करो, मुझे पता नहीं है इस पूजा को कैसे करते हैं और फिर इस सब चीज़ की तैयारी कैसे करते हैं। गायों के कहने पर जो उनके पापा होते हैं नैतिक वहीं पर रुक जाते हैं। नक्श उनसे बैठ के बात कर रहे होते हैं। गायू कहती है कि वैसे तो भगवान करे कि नायरा आ जाए, लेकिन अगर नायरा नहीं आती तो मैं अब से अक्षरा को जो है माँ बोलूँगी। वैसे तो मैं उन्हें माँ भी बोलती हूँ, लेकिन अब से मैं उन्हें माँ बोलूँगी। तभी नक्श होते हैं वो हाथ जोड़ के कहते हैं कि माँ देखना, अब की बार तुम्हें दो बेटियाँ मिलेंगी, इस पूजा का फल तुम्हें इतना अच्छा मिलेगा। अक्षरा जो होते बेचारे परेशान होते हैं, कहते हैं कि भगवान जी कब तक तुम मेरी सुनोगे, मैंने सुना है कि आपकी पूजा करवाने के बाद सब कुछ सफल हो जाता है। नायरा का बर्थडे होता है, सभी बच्चे जो होते हैं वो तैयार हो जाते हैं, कहते हैं कि हमें वाव हलवा पूरी मिलेगा आज तो खाने के लिए, कहीं ऐसा ना हो कि हमें वो लोग भी थोड़ा थोड़ा सा ही खाने के लिए दें। वो कहते हैं कि नहीं पेट भर के खाना है तुम्हें। अक्षरा जो होती है पूजा करवाने के लिए पहुंच जाती है, वहाँ पर रंगोली वगैरह बन रही होती है कि तभी अक्षरा जो होती है वो भी रंगोली बनाने के लिए जाती हैं। वो अपनी नायरा बेटी की रंगोली बनाती हैं। नायरा जो होती है वो सब बच्चों को लेकर रोड पर चल जाती हैं और सबसे लिफ्ट मांगती है कि तभी वहाँ पर जो कार्तिक होते हैं वो आ जाते हैं अपनी गाड़ी लेकर, कहते हैं कि आओ बच्चों बैठो। वो कहते हैं कि हमें घर तक छोड़ देना। तभी नायरा जो होती है वो देखती हैं कि कार्तिक को देख के पीछे हट जाती है, कहती है कि बच्चों उतरो। वो कहते हैं क्यों, तुम्हें अच्छा नहीं लगा कि मैं लिफ्ट दे रहा हूँ, शुक्र मनाओ कि मैं तुम्हें लिफ्ट दे रहा हूँ। उसके बाद वो नायरा को अपने गाड़ी में जो होते बैठा लेते हैं। उसके बाद नायरा जो होती है उतरने की कोशिश करते हैं, लेकिन नैतिक जो होते हैं गाड़ी को भगा लेते हैं, कार्तिक गाड़ी को भगा लेते हैं। फिर उसके बाद बच्चे जो होते हैं वो कहते हैं कि कुछ खाने का है क्या आपके पास। तभी वो लड्डू जो होते हैं उन्हें खिलाते हैं। नायरा जो होती है लड्डू को खाने के बाद तुरंत टेस्ट पहचान लेती है, कहती है कि ये किसने बनाया है। वो कहती है कि हलवाई ने। उसके बाद जो कार्तिक होते हैं वो उनकी बातों को रिला देते हैं, लेकिन वो कहती है अपने ही मन में कि ये तो माँ के हाथ के लड्डू का टेस्ट है। उसके बाद जो गायू होती है वो पूजा में बैठ जाती है। सभी परिवार वाले पूजा कर रहे होते हैं, सोचते हैं कि नायरा काश वापस आ जाए। ऐसा कौन सा दिन होगा जब नायरा हमारे घर वापस आएगी। गायू जो होती है वो भगवान से कहती हैं कि भगवान जी प्लीज़ मेरी बहन को जल्दी से जल्दी वापस कर दो, क्योंकि इस परिवार के मुझ पर बहुत एहसान है और अगर मेरी पूजा से उस परिवार की बच्चे वापस आते हैं तो बहुत अच्छा होगा। अक्षरा जो होती है पूजा करती है, लेकिन बार बार टीना के बारे में ही सोच रही होती है। वो कहती है कि मेरे समझ नहीं आ रहा कि पूजा मैं अपनी बच्ची की कर रही हूँ, मुझे बार बार टीना का ख्याल क्यों रहा है। माता रानी ऐसा कौन सा इशारा है आपका टीना की तरफ को। तभी कार्तिक भी वहाँ पर आके बैठ जाते हैं, कहते हैं कि मैं भी बहती गंगा में हाथ धो लेता हूँ, जब पूजा हो ही रही है तो भगवान जी प्लीज़ जिस इंटरव्यू के लिए मैं परेशान हूँ वो इंटरव्यू मेरा क्लियर हो जाना चाहिए और मेरी जो जॉब है वो मुझे मिल जानी चाहिए। अक्षरा जो होती है पूजा कर रही होती है और फिर पीछे की तरफ को देखते हैं कि जो नायरा का ध्यान होता है वो भी किसी दूसरी तरफ होता है। तभी इसकी जो नायरा की टीम का एक छोटा सा बच्चा होता है वो वहाँ से भागने लगता है। उसको पकड़ने के लिए जैसे ही वो जाती है देखती है वहाँ पर उसकी किसी ने रंगोली बना रखी होती है। वो समझ जाती है, उस रंगोली को देखकर एकदम से वो अपने आप खो देती है और वहाँ से भागने लगती है। ज़ोर से कहती है कि ये रंगोली किसने बनाई, कहीं पुलिस मुझे पकड़ने वाली तो नहीं है। नायरा के मन में सबसे ज़्यादा जो खौफ रहता है वो पुलिस का रहता है। उसके बाद अक्षरा जो होती है वो उनका पीछा करने लगती है, कहती है कि टीना रुको टीना रुको। टीना नहीं रुकती है। टीना जो होती है वो वहाँ से ज़ोर ज़ोर से भागने लगती है कि तभी वो ऋषि मुनि जो होते हैं उनके पीछे फंस जाती है, जहाँ पर वो अक्षरा को सही से नहीं देख पाती है। बस उसे ये लगता है कि हाँ कोई औरत जो है वो मेरा पीछा कर रही है। नायरा वहाँ से भाग रही होती है, वो कार्तिक के पास चल जाती है। कार्तिक जो होते हैं वो मीटिंग के लिए नैतिक के पास कॉल करते हैं। वीडियो कॉल चल रही होती है कि जैसे ही उनको धक्का लगता है जो फ़ोन होता है वो धरती पर नीचे गिर जाता है। टीना जो होती है वो कहती है कि सॉरी। इतना कहने के बाद वो सॉरी कह देती है। तभी नैतिक जो होते हैं वो कहते हैं कि क्या हुआ कार्तिक, तुम ठीक से सुन नहीं पा रहे हो क्या। कार्तिक जो होते हैं वो कहते हैं कि सॉरी सर, मेरा फ़ोन जो है वो नीचे गिर गया था। उसके बाद जो कार्तिक होते हैं वो कहते हैं कि ज़रूर कुछ ना कुछ बात है, जब ये इसने फर्स्टली ही सॉरी बोल दिया है। कार्तिक जो होते हैं वो कंटिन्यू बात करते हैं नैतिक से। उधर नायरा जो होती है यानी टीना वो जाके बैठ जाती है पहाड़ों के नीचे और कहती है कि हे गंगा मैया, कौन है वो औरत जो यहाँ पर आई है और किस चीज़ की पूजा करवा रहे हैं, आज तो कुछ है भी नहीं। और फिर उसके बाद वो सोचती कहती है कि अरे मैं क्यों उस परिवार के बारे में सोच रही हूँ। एपिसोड की एंडिंग ऐसी होगी फ्रेंड्स, आने वाले एपिसोड्स में आपको दिखाया जाएगा। नायरा जो होती है वो अपनी मम्मा के फ़ोन से अपने पापा को फ़ोन करती है, बोलती कुछ भी नहीं है लेकिन उनकी बातें सुनती है, महसूस करती है। वीडियो अच्छी लगा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।